जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कट। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 1 जुलाई 2020 है। आज देवशयनी एकादशी है और प्रभु को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। कारी बदरिया बरसे हे माए, कारी बदरिया बरसे हे माए, कारी बदरिया। प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले देवशयनी एकादशी की श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या है विशेषता, आइए कुछ जानकारियां साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। इनमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ज्योतिष के लिहाज से सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थापन भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहते हैं। मान्यताओं एवं परंपरा के अनुसार आज से 4 माह अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाह आदि कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज श्री जी को लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु का प्रथम मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है, जो मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद, रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी प्रभु को अरोगाई जाती है। वहीं ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई की सामग्री अरोगाई जाती है। इसके अतिरिक्त आज विशेष रूप से द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से अनसखड़ी में श्री जी के अरोगाने हेतु मांडा अर्थात मीठी रोटी और आम रस की सामग्री पधारती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज फिरोजी रंग की मलमल पर गहरे गुलाबी रंग के हाशियों और रुपहरी जरी की किनारी से सजी हुई पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज गुलाबी रंग की मलमल का सूथन, गुलाबी कांचनी, फिरोजी हाशिया की तथा रास पटका धराया जाता है। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मोती की विशिष्ट टोपी एवं मुकुट तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। मोती की चोटी जी प्रभु के बाईं ओर धराई जाती है। श्री कर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कली आदि की सभी मालाएं धराई जाती हैं। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 माला जी भी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, गंगा जमनी अर्थात सोने चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का व गोटी बड़ी हकीक की आती है।
श्री जी की सेवा में आज एक विशेषता और है। संध्या आरती दर्शन में रथ यात्रा के उपरांत श्री जी को नियम के 2 कली के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनमें आज प्रभु को दूसरा श्रृंगार मुकुट कांचनी का धराया जाता है। उत्थापन दर्शन के पश्चात प्रभु को कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें प्रातः जैसे वस्त्र एवं आभरण प्रभु को धराए जाते हैं, संध्या आरती दर्शन में उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण धराए जाते हैं। रास पटका के स्थान पर मोगरे की कली से निर्मित उपरना धराया जाता है। आभूषणों के स्थान पर भी सभी आभूषण, मुकुट, कुंडल आदि भी मोगरे की कली के ही धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र नहीं बदले जाते हैं। आज विशेष रूप से पिछवाई एवं पीठिका के ऊपर का चौखटा भी मोगरे की कली से सिद्ध करके धराया जाता है। श्वेत मोगरे एवं तुलसी की माला जी भी धराई जाती है। मनोरथ के भाव से विविध एवं विशिष्ट सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। संध्या आरती दर्शन के पश्चात ये सभी श्रृंगार बड़े कर सैया जी के पास पधराए जाते हैं। राग सेवा के तहत प्रभु के समक्ष मंगला में वृंदावन क्यों न बहे हम मोर, राजभोग में एरी यह नागर नंदलाल कुंवर, आरती में फूल महल में फूल बैठे रसिक, शयन में कुंज महल में आंगन मध्य, मान के पद में यह रूसवे की नाही, पौढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पौड़े, कीर्तनों का गान किया जाता है। ज्योतिषियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार चातुर्मास 5 माह का रहने वाला है, अर्थात भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में 5 माह तक पौड़ेंगे। अर्थात यह अवधि 1 जुलाई से 25 नवंबर तक रहने वाली है तथा शुभ कार्य 26 नवंबर से ही प्रारंभ हो पाएंगे। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। बोले अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। कारी बदरिया बरसे हे माए, कारी बदरिया बरसे हे माए, कारी बदरिया बरसे। तैसे ही पीऊं रटत पपैया, तैसे ही पीऊं रटत पपैया, सुन सुन जियरा तरसे हे माए, कारी बदरिया बरसे हे माए, कारी बदरिया बरसे। तैसिय चलत पवन पुरवाई, तैसिय चलत पवन पुरवाई, लागत तन अति कर से, तैसिय बेली लपटानी द्रुमते, तैसिय बेली लपटानी द्रुमते, जानत देख मोहि हरसे हे माए, कारी बदरिया बरसे हे माए, कारी बदरिया बरसे। विठल गिरधारी को रूपय, विठल गिरधर को रूपय, कैसे नयन दरसे, कैसे नयन दरसे। होते ओसेर यह मिलवे की, होते ओसेर यह मिलवे की, प्रीतम आंग आएग
बरसे हे माय भारी बदरिया। आइए अब चलकर एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं नाथद्वारा स्थित लाल बाग के हैं। विशेष खबर यह है कि लगभग लॉकडाउन के 3 माह के पश्चात इसे आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह लाल बाग खुला रहने पर यहाँ प्रातःकालीन वेला में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भ्रमण करने आते हैं। आज भी कई निवासी यहाँ पर पैदल चलते हुए तथा योगाभ्यास करते हुए भी दिखाई दिए। 3 माह बाद खुलने के पश्चात सभी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और आशा जताई कि इसी प्रकार जल्दी ही प्रभु श्रीनाथ जी भी हम सबको दर्शन देंगे। यहाँ पर मंदिर मंडल द्वारा गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, तो मास्क के बिना प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा है। आइए उद्यान अधीक्षक को सुनते हैं। हरि सिंह राजपुरोहित, उद्यान अधीक्षक, टेम्पल बोर्ड नादर से बता रहा हूँ कि राजस्थान में लॉकडाउन के दिन 19 मार्च से लालबाग श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार, जैसे सीआर साहब ने बताया, लिखित में आदेश जारी करके इसको बंद किया गया। तब से लेकर लगातार बंद है, लेकिन आज सुबह 1 जुलाई 2020 से प्रातः 5:30 बजे इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। 5:30 से 8 बजे तक फ्री ऑफ चार्ज है मॉर्निंग वॉक वालों के लिए। 8 बजे के बाद रात्रि को 8 बजे तक पूर्वानुसार टिकट जारी होगा, जो 10 रुपये प्रति व्यक्ति है। और जनता के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। मॉर्निंग टाइम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की प्राप्ति यहाँ पर होती है। नाथद्वारा की वासियों के लिए ये एक वरदान है। नाथद्वारा नगरपालिका बोर्ड की आज बैठक हो रही है। कई मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा की चौपाटी पर चल रहे निर्माण कार्य के हैं, जिसका नगरपालिका के इंजीनियर तथा अन्य अधिकारी अवलोकन कर रहे हैं तथा आगे के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह दृश्य मोती महल के नीचे बड़ा बाजार की तरफ के हैं। और राजसमंद से लेटेस्ट कोरोना अपडेट यह है कि कल भी भीम से 7 कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उसके साथ ही 6 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका शाह एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का आभार। जय श्री कृष्ण।